नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं महेंद्र वालिया यूट्यूब चैनल मैथ्स विद वालिया सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एसएससी जीडी के लिए एक सिलेक्शन वाली क्लास की सीरीज लेके आ रहा हूं, जिसमें कल अपन ने वर्ग की क्लास, स्क्वायर की क्लास ली थी, जिसमें 2 डिजिट 3 डिजिट सभी के स्क्वायर निकालना सीखा था। आज अपन बात करते हैं क्लास नंबर 2 की, और अपन शुरुआत करते हैं किसकी? प्रतिशत की। देखिए, प्रतिशत के टाइप वाइज में आपको 6 या 7 टाइप करवाऊंगा, और टाइप वाइज में आपको करीबन 100 से 125 क्वेश्चन इसके करवाने वाला हूं। जो करने के बाद एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर के भी क्वेश्चन होंगे, वो करने के बाद आपको प्रतिशत में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कितने टाइप हो सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, वो सारी बात अपन डिस्कस करेंगे। तो आज अपन क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रतिशत पहला टॉपिक अपना रहेगा परसेंटेज। बाय लैंग्वेज क्वेश्चन रहेंगे, आपको लैंग्वेज की भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखिए, अब बात करते हैं अपन टाइप फर्स्ट की। आज अपन प्रतिशत की टाइप फर्स्ट शुरुआत करते हैं। 3 या 4 टाइप अपन आज समझ लेते हैं, और फिर जो बाकी बचे हुए टाइप होंगे वो अपन कल समझ लेते हैं तीसरी क्लास में। तो देखो, आज अपन बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। अब देखो, एक सिंपल सी बात इसमें लिखी हुई, यदि x का 45% y के 15% के बराबर है, तो बताओ x y का रेशियो क्या होगा। आप कभी भी याद रखना, इक्वल को कभी भी, जैसे मान लीजिए कि 2x इक्वल में 3y दिया हुआ है, और आपको उसमें x रेशियो क्या निकालना है? y निकालना है। तो आप याद रखना, ये वैल्यू उल्टा हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए उल्टा हो जाएगा, तो 2 तो बाद में चला जाएगा, 3 पहले आ जाएगा, तो 3 रेशियो कितना? 2। ये हो जाता है। अब देखो, इस पर्सन की बात करते हैं अपन। तो यहाँ पे देखो, x का 45%, x का 45% इक्वल है y के 15% के। तो अब बताओ, प्रतिशत से प्रतिशत क्या हुआ? कैंसिल। 15 से ये एक बार, और 15 से ये 3 बार। जब भी आपको रेशियो आए या इक्वल आए, तो आप रेशियो क्वांटिटी को काट सकते हैं एक दूसरे से। तो अपने पास काटा, तो अपने पास ये आ गया। तो अब जाओ, x रेशियो कितना? y। अब x रेशियो y की बात करें, तो यहाँ इक्वल लगा हुआ है, तो उल्टा हो जाएगा। तो 1 रेशियो कितना? 3। तो अपने पास x और y का रेशियो आ जाएगा 1 रेशियो कितना? 3। तो देखो, ऑप्शन कौन सा? बी। अब देखो, यहाँ पे ऑप्शन सी भी दिया हुआ है, 3 रेशियो 1 और 1 रेशियो 3। देखो, दोनों अलग अलग है। यहाँ उसने पूछा है x अनुपात y, तो x अनुपात y आएगा 1 रेशियो कितना? 3। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी कि सही कौन सा होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अपने पास देखो 3755 का, देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है। अगर अपने पास यहाँ पे ऑफ लगा हुआ हो, का लगा हुआ हो, जिसके साथ से या का या फिर इंग्लिश से ऑफ लगा हुआ हो, वो वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में आती है। तो देखो, ऑफ भी 55 के साथ लगा हुआ है, तो अपने पास वो वैल्यू कहां आएगी? डिनोमिनेटर में आएगी। तो देखो, 3755 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत के लिए कितना? 100। और देखो, 55 डिनोमिनेटर में आएगा। अब 5 से काटेंगे तो अपने पास 20 बार, और 5 से काटेंगे 11 बार। 37 का डबल 74, तो 740 में किसका भाग दे दो? 11 का। तो 11 से देखो कितनी बार? 6 बार। 66 कितना बचा? 8। 80 कितनी बार? 7 बार। अब देखो, 67 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो अपने पास उत्तर आ जाएगा कितना? 67.27। अब आपको पूरा पर्सन करने की जरूरत नहीं है। देखो, इसमें 69 आ रहा है, इसमें 64 आ रहा है, इसमें 62 आ रहा है, तो अपने पास ऑप्शन हो जाएगा 67.27। तो ये बात भी थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि आगे जो भी जाता, तो अपने पास ये बात 67 आया, तो अपने पास उत्तर आ जाएगा। और जिद्दी में इस खास बात ध्यान रखनी है कि ऑप्शन देखने हैं कैलकुलेशन करते टाइम। अब देखिए, अब अपने पास वही बात आ गई कि x माइनस वाई। अब देखो, x माइनस वाई का कितना परसेंट? 85%। अब बताओ, बराबर है x प्लस वाई के कितने परसेंट के? 25% के। देखो, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है प्रतिशत में, और आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दोगे तो देखो, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल। 5 से काटेंगे 5 बार, और 5 से काटेंगे 17 बार। 17 को मल्टीप्लाई करो, 17x माइनस 17y, और यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करो, 5x प्लस 5y। अब देखो, x को x की तरफ ले जाओ, y को y की तरफ ले जाओ। x इधर जाके माइनस हो जाएगा, 17 में से 5 12x, और ये अपने पास इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो अपने पास 17 और 5 22y। अब देखो, इसको काटें 2 से, तो यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ 11 आ जाएगा। अब देखो, अपने पास x रेशियो y निकालना है, तो अपने पास आ गया 11 अनुपात कितना? 6। देखो, आपको मैंने बताया था ना, इक्वल को रेशियो में चेंज करते हैं तो वैल्यू उल्टा हो जाती है। तो यहाँ पे अपने पास 11 हो जाएगा, और यहाँ पे अपने पास कितना? 6। अब देखो, का किसके साथ है या ऑफ किसके साथ है? x के साथ है, तो x डिनोमिनेटर में आएगा, तो अपने पास 6 नीचे आएगा 11, और मल्टीप्लाई कितना? 100। अब बताओ, 600 में किसका भाग देंगे? 11 का। तो कितनी बार? 5 बार। 55, 5 बच गया 50, 4 बार 44। कितना बच गया? 50 में से 44 गया 6,
बटे में कितना 11%। ये अपने पास उत्तर, तो उत्तर आ जाएगा अपने पास 54 सही 6 बटा कितना 11। देखिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अब देखो यहाँ पे अपने पास थोड़ी सी कैलकुलेशन, जीडी का आया हुआ पर्सन है, यहाँ थोड़ा समझना है इस बात को कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो अपने पास 512 है, तो मैं 512 को 500 प्लस 12 लिख सकता हूँ। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है 215 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ 200 प्लस 15 लिख सकता हूँ ना। अब देखो इनके अलग अलग प्रतिशत निकाल दो। प्रतिशत निकालने के लिए दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी वैल्यू का कोई भी प्रतिशत निकालना हो तो दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दो छोड़ के पॉइंट लगाते हैं, क्योंकि बटे में क्या आता है 100 आता है, तो 100 को हटाने के लिए दो छोड़ के पॉइंट लगाते हैं। वैसे ही देखो 500 का 64% निकालना है, तो 2 जीरो तो वैसे प्रतिशत के लिए गायब हो जाएगी 64 वाले में, और 5 से गुणा कर दो, तो 5 को 4 से 20, 5 को 6 से 30, 30 और 2 32। अब अपने पास देखो कितना बच गया 12, तो 12 का 64% निकालना है, तो देखो दो छोड़ के पॉइंट आएगा, तो अपने 12 को मल्टीप्लाई करके दो छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो 12 का अलग निकाल दो, तो 12 को 4 से 48, 12 को 4 से कितना 48, और यहाँ पे देखो 12 को 6 से 72, 72 और 4 कितना 76। अब यहाँ पे ये इसमें जोड़ दो तो अपने पास दो छोड़ के पॉइंट आ जाएगा, तो 327 पॉइंट कितना 68। ऐसे ही देखो 200 का 46%, तो 46 का डबल 92, तो अपने पास 92 तो क्या आ जाएगा सीधा ही आ जाएगा, और प्लस, अब अपने पास प्लस लगा दो। अब देखो 15 को 6 से 90 जीरो, 15 को 4 से 60, 60 और 6 69। अब देखो दो छोड़ के पॉइंट लगाओगे तो ये आ जाएगा, तो 92 में 6 जोड़ेंगे तो अपने पास 98 पॉइंट कितना 90। और अब ये दोनों बातें बीच में क्या लगा हुआ है प्लस, तो अपने पास जोड़ दो, तो बताओ 0 और 8 कितना 8, 9 और 6 9 और 6 15 पॉइंट लगा दो, 7 और 8 15, 15 और 1 कितना 16, 9 और 2 11, 11 और 1 11 और 1 12। अब यहाँ पे देखो 3 और 1 कितना 4, 426 पॉइंट कितना 58, तो 426 पॉइंट कितना 58, ये अपने पास आंसर। तो आपको थोड़ा सीख लिया होगा, थोड़ा सा और इसमें ध्यान देना, दो बार इसको देखना कि अपने पास 500 का मैंने 64% निकाला, फिर 12 का 64%, फिर मैंने 200 का 46% निकाला और फिर 15 का 46% निकाला, और दोनों को आपस में क्या कर दिया जोड़ दिया। चलिए आगे देखते हैं। वैसे अगर आप इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने बैठ जाते हैं तो 512 को 64 से, 215 को 46 से, तो बहुत अलग ही टाइम लग जाता, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। देखो अगला पर्सन, अगले पर्सन की अगर अपन बात करें तो अपने पास दे रखा है कि पी प्रतिशत, पी का मतलब गुणा पी प्रतिशत, प्रतिशत हटाएंगे तो डिवाइड करेंगे 100 से, और बराबर दे रखा है 200 कितना 25। अब बताओ पी को पी से करेंगे तो पी स्क्वायर बराबर कितना 100, और बराबर है 200 कितना 25। पी का स्क्वायर निकालना है, ये 100 इधर भाग दे रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 22,000 कितना 500, तो अपने पास उत्तर आ जाएगा 22,000 कितना 500, तो ये 22,500 अपने पास उत्तर आ गया। ठीक है, इजी सा पर्सन था। देखिए अगले पर्सन की बात करते हैं। यदि P का 35% Q के 60% के बराबर है, और Q का P का Z/3 प्रतिशत, Z का मान क्या होगा। अब देखो मेरी बात सुनो, यहां पे कौन है Q, और यहां पे भी कौन है Q, यहां पे भी Q के साथ कंपेयर हो रहा है और यहां पे भी Q के साथ कंपेयर हो रहा है, तो जब भी ऐसा पर्सन देखने को मिले ना तो ये काम किया करो, कॉमन को निकाल लो। अब P का 35%, P का 35% इक्वल है, बताओ किसके, Q के 60% के, Q के कितने परसेंट के 60% के, तो बताओ यहाँ पे प्रतिशत से प्रतिशत, यहाँ पे 12, यहाँ पे कितना 7। अब बताओ Q का मान निकालना है P की फॉर्म में, तो Q का मान निकालना है तो ये 12 इधर जाके भाग देगा, तो P बराबर आ जाएगा 7 तो है ही, और बटे में ये 12 इधर गुणा कर रहा है तो इधर जाके भाग दे देगा, तो Q का मान आ गया P 7 अपॉन में कितना 12, तो अपने पास 7P, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको 7P अपॉन में कितना 12। अब ऐसे नीचे वाला देखो, अब वो कह रहा है Q P का Z/3 प्रतिशत है, तो अब बताओ वो कह रहा है Q जो है ना, Q वो है P का मतलब गुणा Z/3 प्रतिशत, 3% के बराबर है। अब Z वाला Z/3 प्रतिशत के क्या है बराबर है, तो अब बताओ वही है कि Z/3 प्रतिशत के बराबर है, अब इधर भी प्रतिशत है और इधर भी क्या है प्रतिशत, तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, तो अपने पास यहां से जो Q का मान आया वो आ गया PZ और बराबर कितना 3। अब देखो ये दोनों किसके मान है, Q के ही मान है, तो दोनों को इक्वल रख दो, तो देखो 7P
बटा 12 बराबर पी जेड बटे में कितना 3। और यहाँ पे देखो क्यू का प्रतिशत की बात करें ना, तो यहाँ पे देखो क्यू के साथ प्रतिशत नहीं है लेकिन जेड के साथ प्रतिशत है, तो यहाँ पे अपने पास जेड के साथ प्रतिशत आएगा। तो एक काम कर देते हैं, ये प्रतिशत हटा देते हैं अपने पास और क्यू वाला प्रतिशत ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 300। तो यहाँ पे आ जाएगा 300 और यहाँ पे भी आ जाएगा 300। अब देखो पी से पी कैंसल। अब बताओ जेड की बात करें तो जेड इसके साथ गुणा करेगा तो 12 जेड बराबर हो जाएगा 7 को 3 से 2100। अब बताओ जेड का मान निकालना है तो 2100 में किसका भाग दे दो 12 का भाग दे दो। तो 21 में 12 का भाग देंगे तो बताओ 3 से कटेगा 7 बार और 3 से कटेगा 4 बार, इसमें 4 का भाग दे दो तो बताओ 700 600 और 100 का 25। तो अपने पास 600 का 4 गुना करना है तो 600 का 4 गुना 150 और 100 का 4 गुना 25, तो अपने पास 100 कितना 75। तो उत्तर आ जाएगा कौन सा सी ऑप्शन। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा सी। देखो यहाँ पे दोनों जगह ही प्रतिशत था लेकिन यहाँ पे क्यू के साथ प्रतिशत नहीं है लेकिन जेड के साथ प्रतिशत है, तो यहाँ मैंने प्रतिशत हटाया तो डिवाइड कर दिया किससे 100 से, और दोनों जगह क्यू था तो मैंने क्यू को इक्वल कर दिया। नेक्स्ट देखिए, यदि a1 a2 से 19 गुना अधिक है तो बताओ a2 a1 में कितने प्रतिशत कम होगा। 19 गुना, एक तो होता है 19 गुना ही, और यहां दे रखा है क्या है मोर देन। देखो मोर देन का मतलब है अगर a1 और a2 की बात करें तो वो कह रहा है a1 a2 से, अगर a2 मान लो क्या है 1 है तो ये उससे 19 गुना अधिक है। अधिक का मतलब होता है 19 अधिक है, तो फिर एक ज्यादा, एक तो वो खुद था ही 19 अधिक हो गया, तो टोटल कितना हो गया 20। अब ये रेशियो आ गया। अब वो कह रहा है a2 a1 से कितने प्रतिशत कम है। अब बताओ से कम है तो डिफरेंस ले लो, बताओ दोनों का डिफरेंस कितना है 19। किससे a2 a1 से। देखो से का ऑफ वाला बताया था, a1 के साथ से लगा हुआ है तो अपने पास बटे में कौन आएगा। अब बताओ यहाँ पे a1 आएगा, बटे में कौन आएगा देखो a1 आएगा, तो a1 कितना है 20 और मल्टीप्लाई कितना 100। अब यहां से देखो 5 बार, तो 19 को 5 से कितना परसेंट 95%। तो 19 को 5 से 95% अपने पास उत्तर कितना हो जाएगा 95%। देखो 19 को 5 से 95% अपने पास आंसर। अब बताओ ऑप्शन कौन सा सी। तो अपने पास आंसर आ जाएगा कौन सा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो फर्स्ट टाइप में इक्वल को रेशियो में चेंज करना, बस यही अपन सीख रहे हैं, तो इस पे थोड़ा सा सही से ध्यान दो। देखो 980 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर हो। अब बताओ सबसे पहले 1350 का 40% निकाल दो। 20 5 को 4 से 20, 13 को 4 से 68, 68 और 2 70 कितना है 700। अब बताओ ये कह रहा है 980 में से क्या घटाया जाए, तो 1350 का 4 को 5 से 20, 13 को 52, 52 और 2 54। रुकिए भाई देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 को 4 से 20, 4 को 3 से 13 को 4 से 52, 52 और 2 कितना 54, 500 कितना 40। अब बताओ 980 में क्या घटाया जाए कि 540 आ जाए, तो 980 और 540 का डिफरेंस ले लो, यही घटाया जाए तो 0 यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 400 कितना 40। तो अपने पास उत्तर आ जाएगा कौन सा डी। तो अपने पास आंसर आ जाएगा कौन सा डी। आगे देखो 110 के 15% और 125 के 50% का मान क्या होगा। बिल्कुल ही सिंपल सा प्रश्न है। देखो 110 का 15% बटे में कितना 100, अब प्लस यहां पे 125 का कितना परसेंट 50%, 50% हटाएंगे तो 100। अब बताओ 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है 10 आ रहा है, तो नीचे क्या आ जाएगा 10। 15 को 1 से 15, 15 और 1 कितना 16। यहाँ पे देखो 25 को 5 से करेंगे तो 25 को 5 से करेंगे तो 600 कितना 25। अब बताओ यहाँ पे अपने पास आ गया 0, यहाँ पे कितना 6 और 2 8 और 1 9, और यहाँ पे 6 और 1 कितना 7। अब बताओ एक छोड़ के पॉइंट है तो ये हटा दो, तो 70 कितना 9। तो अपने पास उत्तर आ जाएगा कितना 79। उम्मीद करता हूं छोटी छोटी बातें समझ आ रही होगी। इधर भी डिनोमिनेटर में 10 था, इधर भी डिनोमिनेटर में 10 था, तो मैंने 10 ही क्या ले लिया एलसीएम, दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ के एक छोड़ के पॉइंट लगा दिया, तो 0 क्या हो गई कैंसिल। तो अपने पास बच गया 70 कितना 9। देखिए नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। यदि संख्या 40 का में
40% की वृद्धि कर दी जाती है तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी? अब बताओ 40 में 40% की वृद्धि करेगा तो 40 इंटू 40 बटा कितना 100। अब बताओ वास्तविक वृद्धि कितनी होगी? 16 हो जाएगी। बिल्कुल इजी सा प्रश्न था 2023 का। तो अपने पास 40 का 40% कितना होता है? 16। तो आपको एवरेज प्रश्नों में टाइम लगना चाहिए। कुछ प्रश्न आपके पास इजी भी होंगे, कुछ प्रश्न हार्ड भी होंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपने पास है ए बी से 25% कम है। ए बी से, अब बताओ ए बी से कितना परसेंट कम है? 25% कम है। अब मैं कह रहा हूं बी को अगर 100 मानते हैं तो ए को कितना मान लो? 75। 25% कम हो गया। अब इसका रेशियो निकाल दो तो रेशियो आ जाएगा 3 रेशियो कितना 4। तो ए का मान 3 है तो बी का मान कितना है? 4 है। अब वो कह रहे हैं 2b बी का 4 गुना 4 इंटू 2 माइनस यहां पे दे रखा है ए कितना है? 3 और बटे में कितना 2। तो बताओ 8 में से 3 गया 5 और 2 का भाग देंगे तो 5 बटा कितना 2। तो अपने पास उत्तर आ जाएगा 5 बटा कितना 2। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न था। रेशियो ले लेंगे 25% की, जहां कल भी कोई बात आएगी तो रेशियो लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बी ए से 20% अधिक है। ठीक है, सी बी से 25% अधिक है। यदि सी 330 है तो बताओ ए का मान क्या होगा? मैं कह रहा हूं इस प्रश्न को रेशियो से कर लो। देखो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है और आपको रेशियो दे रखा है ए अनुपात बी और बी अनुपात क्या सी। तो अपने पास होता है ए बी रेशियो बी बी रेशियो बी सी। और ये जो रेशियो आता है ये आता है ए अनुपात बी अनुपात क्या सी का। तो सेम वही कंडीशन यहां पे अप्लाई हो जाएगी। बताओ बी ए से 20% अधिक है तो ये अगर 100 होगा तो ये 120 होगा। तो बताओ रेशियो हो जाएगा 5 अनुपात कितना 6। अब सी बी से 25% अधिक है। अब सी बी से, तो बी अगर 100 होगा तो सी 125 हो जाएगा। तो अगर रेशियो की बात करें तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा 5। अब अपने को ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। तो बताओ 5 को 4 से 20, 6 को 4 से 24 और 5 को 6 से 30। अब सी का मान 30 है तो आपसे पूछा है ए का मान। अब बताओ सी का मान यहां पे दे रखा है 330। ये 330 किसका मान है? 30 का। और अपने को मान चाहिए 20 का। तो 0 से 0 यहां से 11। तो बताओ 200 कितना 20। तो अपने पास उत्तर आ जाएगा 200 कितना 20। ठीक है, ये बात थोड़ी सी और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे ये कहा है कि जब भी अपने पास ए अनुपात क्या दे रखा हो बी, मान लीजिए 5 अनुपात कितना है 7 और बी अनुपात क्या दे रखा हो सी, मान लीजिए 2 अनुपात कितना है 3 और अपने को रेशियो चाहिए ए रेशियो बी रेशियो किसका सी का। तो फर्स्ट स्टेप ये वाला, सेकंड स्टेप ये वाला और थर्ड स्टेप ये वाला। अब अपने पास यहां पे देखो 5 को 2 से 10, 7 को 2 से 14 और 7 को 3 से 21। ऐसे अपने पास रेशियो बन जाता है। तो मैंने पिछले प्रश्न में यही रेशियो बनाया था कि 5 को 4 से 20, 6 को 4 से 24, 6 को 5 से 30। अब अपने पास सी का मान दे रखा है, रेशियो में क्वांटिटी दे रखी थी 30, 30 का मान आपको दे रखा है 330। तो 20 का मान हो जाएगा कितना 220। नेक्स्ट पर्सन देखो। अब नेक्स्ट पर्सन की बात करें तो अपने पास देखो वही फैम पर्सन, ऐसा पर्सन मैं करवा चुका हूं। इसकी बात करते हैं x माइनस वाई का कितना परसेंट 30% बराबर है x प्लस वाई के कितने परसेंट के 20% के बराबर है। कितने परसेंट के बराबर है 20% के बराबर है। तो देखो प्रतिशत से प्रतिशत 0 से 0, 3 को x से करेंगे 3x माइनस 3y बराबर 2x प्लस 2y। ये आ गया। अब x को इधर ले आओ तो 3x में से 2x इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा x बराबर 3y इधर जाओ तो अपने पास कितना 5y। तो x रेशियो y जो आएगा वो हो जाएगा 5 रेशियो कितना 1। अब बताओ उल्टा हो जाएगा 5 रेशियो कितना 1। अब उसने ये पूछा है y x का कितना परसेंट है। तो बताओ y जो है y कितने है, देखो का किसके साथ है x के साथ या ऑफ किसके साथ है x के साथ। तो x डिनोमिनेटर में आएगा। तो बताओ y कितना है 1, x कितना है 5 का कितना परसेंट है मल्टीप्लाई 100। तो बताओ कितना परसेंट हो जाएगा 20%। तो अपने पास इजी हो जाएगा कितना परसेंट 20%। तो बहुत स्मूथली आप प्रश्नों के आंसर निकाल सकते हैं बहुत ही तरीके से। अब देखो टाइप सेकंड की बात करते हैं। यहां अपने पास बात करते हैं टाइप कितनी सेकंड की। तो देखो टाइप सेकंड की बात करें
क्वेश्चन नंबर देखो, ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से लगभग कितना परसेंट कम होगा। अब बताओ 20% अधिक है तो ए जो है वो बी से 20% अधिक है, तो बताओ 20%, मैंने क्या कहा था, से, का और ऑफ, बस इस चीज का ध्यान रखना है। से होता है तो दोनों का डिफरेंस लेते हैं, से होता है तो दोनों का क्या लेता है, डिफरेंस। मोर देन लेस देन होगा तो हमेशा दोनों का डिफरेंस लेंगे, और का होगा तो अपन डिफरेंस नहीं लेंगे। अब वो कह रहा है ए बी से 20% अधिक है, तो ए 120 है तो बी कितना हो जाएगा, 100। अब बताओ दोनों का रेशियो 6 अनुपात कितना, 5। अब अपने पास वो कह रहा है तो बी ए से, अब देखो से किसके साथ है, ए के साथ है, तो से में बी ए से कितना परसेंट कम है, तो देखो कम कितना है रेशियो में 1, किस से, ए से, 6 से, मल्टीप्लाई कितना, 100। अब बताओ 100 में 6 का भाग देंगे तो 16 पॉइंट कितना, 66% अपने पास आंसर, तो अपने पास उत्तर आ जाएगा 16 पॉइंट कितना, 6%। ठीक है, आगे बढ़ते, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। अब बताओ ए की आय बी की आय से कितना परसेंट अधिक है, 40% अधिक है, तो अगर ए की आय 140 होगी तो बी की आय कितनी होगी, 100। अब वो कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, प्रतिशत से प्रतिशत, यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5। रेशियो में क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता तो अपन चेंज कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो अपने पास बी ए से कितने परसेंट अधिक है। अब की बार देखो ए से, कौन, बी। अब बी की बात करें तो बताओ कितना कम है, 2, किस से, ए से, 7 से, मल्टीप्लाई कितना, 100। अब बताओ 200 में 7 का भाग देते हैं तो अपने पास आता है 7 से 2 बार 14, 6 बच गया, 7 बार 56, नहीं 8 बार 56, कितना बच गया, 56 में से 4 बटे कितना, 7%, तो 28 सही 4/7%। देखो ऑप्शन कौन सा, डी। तो अपने पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन कौन सा, डी। नेक्स्ट पर्सन देखिए, आज अपन बात करते हैं पी क्यू से 40% कम है। अब बताओ पी और क्यू कितना है, पी क्यू से 40% अधिक है। अगर क्यू 100 है तो ये 40% कम है, तो अपने पास 40% कम का मतलब 60। अब बताओ रेशियो निकालेंगे तो 3 अनुपात कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखो से किसके साथ है, पी के साथ है, तो अपने पास देखो ओ भी पी के साथ या देन दिया हुआ है वो पी के साथ है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि अपने पास मोर देन लेस देन में डिफरेंस लेते हैं और से जिसके साथ होता है वो डिनोमिनेटर में आता है। तो बताओ क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है, क्यू है वो पी से, देखो कितना ज्यादा है, 2, किस से, पी से, 3 से, मल्टीप्लाई कितना, 100। तो अपने पास 200 बटा कितना, 3, तो 66.66% अपने पास उत्तर आ जाएगा। तो अपने पास डी ऑप्शन आ जाएगा, 66 पॉइंट कितना, 66। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। x y से 80% अधिक है। अब बताओ x है वो y से 80% अधिक है। अगर y 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 180। अगर काटेंगे तो अपने पास 9 अनुपात कितना, 5। अब वो कहते हैं तो y x से कितना परसेंट कम होगा, तो देखो y जो है वो x से कितना कम है, 4 कम है, किससे, x से, 9 से, मल्टीप्लाई कितना, 100। तो अपने पास आ जाएगा 400 बटा कितना, 9, 9 से 4 बार 36, 9 से 4 बार 36, 4.44%, 44.44%। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, उम्मीद करता हूं एकदम सारी बातें समझ आ रही होगी। फिर भी अपने पास छोटे मोटे पर्सन है, एक बार रिवाइज करके देख लेना अगर समझ नहीं आए तो। एस टी का 160% है, एस जो है, जो टी का, टी अगर 100 है तो वो उसका 160% है, तो 160% है तो 100 कितना, 60। अब बताओ यदि एस टी का 160% हो तो टी एक्स का कितना प्रतिशत होगा। अब की बार देखो क्या लगा हुआ है, का लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, का या ऑफ लगा हुआ है, तो अपन अंतर नहीं लेंगे। तो बताओ का किसके साथ है, एस के साथ, तो बताओ यहाँ पे टी कितना है, 100, ये कितना है, 160, और मल्टीप्लाई कितना, 100, 0 से 0, यहां से 5 बार, यहां से 8 बार, 4 से यहाँ पे 25 बार और यहाँ 2 बार, 25 को 5 से 125 बटा 2, तो अपने पास 62 पॉइंट कितना, 5। 125 का आधा होता है 62 पॉइंट कितना, 5। तो अपने पास उत्तर आ जाएगा 62 पॉइंट कितना, 5। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। देखो रेशियो आ गया 33 1/3%। 33 1/3% का जो रेशियो होता है वो होता है 1/3। टोटल ये होता है टोटल, और ये जितना यूज करे वो। अब बताओ अपने पास कुल कितना है, 3, और यूज कितना कर रहा है, 1 कर रहा है, और वो कह रहा है कम कमाता है। तो अपने पास P
और रेशियो क्यू अगर रहे तो क्यू अगर 3 कमाता है तो पी उससे 1 कम कमाता है, मतलब कमाता कितना है, 2 कमाता है। तो बताओ क्यू पी से कितना ज्यादा कमाता है, तो बताओ 1 रुपए ज्यादा कमाता है किससे, 2 से, और मल्टीप्लाई 100, तो बताओ कितना, 50%। तो उत्तर आ जाएगा अपने पास कितना परसेंट, 50%। ये बातें अपन डायरेक्ट टेबल से भी कर सकते हैं। ये बात भी आपको पता होगी कि अगर अपने पास टेबल याद है फ्रैक्शन वाली, तो अपन डायरेक्ट अगर कोई कम है तो ज्यादा जस्ट उससे ऊपर वाली स्टेप, और ज्यादा है तो ज्यादा देके कम पूछे तो ऊपर वाली स्टेप, और कम देके ज्यादा पूछे तो नीचे वाली स्टेप। कैसे, देखो जैसे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे 100% का मतलब होता है 1/1, 50% का मतलब 1/2, 33 1/3% का मतलब 1/3, 25% 1 बटा कितना 4, 20% 1 बटा कितना 5, 16 2/3%। अगर ये फ्रैक्शन आपको दिखाई दे और कम देके ज्यादा पूछे तो ऊपर वाली स्टेप, ज्यादा देके कम पूछे तो नीचे वाली स्टेप। अब बताओ ए के आई बी के आई से 33% क्या थी, कम थी, और आपसे ज्यादा पूछ रहा है तो जस्ट ऊपर वाली स्टेप, मतलब उत्तर आ जाएगा कितना, 50%। अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। देखिए एक्स वाई से 25% छोटा है, एक्स वाई से, वाई अगर 100 है तो ये 75 हो जाएगा। अब बताओ रेशियो आ जाएगा 3 अनुपात कितना 4। अब तो बताओ वाई एक्स से कितना परसेंट अधिक होगा, तो बताओ वाई एक्स से कितना ज्यादा है, 1, किससे, एक्स से, 3 से, मल्टीप्लाई कितना 100, तो अपने पास उत्तर आ जाएगा 33 से ही 1/3%। देखो 25% छोटा है तो वो उससे बड़ा होगा, तो मैंने क्या बताया था कि 25% की अगर अपन बात करें, यहाँ पे अपने पास 25% है तो ये छोटा है, और बड़ा पूछ रहा है तो जस्ट एक नीचे वाली स्टेप अपने पास, जस्ट एक नीचे वाली ऊपर वाली स्टेप अपने पास आ जाएगी। तो बताओ यहाँ पे कितना परसेंट था 25, और यहाँ कितना है 33, तो अपने पास 33 ऊपर वाली स्टेप। तो यहाँ देखो ऑप्शन में अपने पास आ गया कितना, 33 से 1/3। नेक्स्ट पर्सन, टाइप नंबर 3, इसकी बात करेंगे कल। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। आज की क्लास इसी प्रकार प्रॉपर अपने को एक डेली क्लास मिलती रहेगी। आज की क्लास आपकी कैसी लगी ये आप कमेंट में लिखते रहिएगा। क्वेश्चनों का लेवल वगैरह बढ़ाना है कराना है ये आपको बताना होगा मेरे को। सारी चीजें उसी प्रकार प्रॉपर अपन क्लास लेते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।